नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आ रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होने वाला है। और इस समाचार के बारे में हालांकि मैं आपको 2 महीने पहले बता चुका हूं, लेकिन आज इस पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। तो क्या है ये सारी खबर जो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल देगी? चलिए जानते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चीन ने 2013-14 से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वाकांक्षी प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा था। और उस समय इस ऑफर को पूरी दुनिया के सभी देशों ने हाथों हाथ लिया था। हालांकि तब भी कुछ देशों ने चीन की मंशा पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन अधिकांश देशों ने इसमें शामिल होने के लिए अपनी इच्छा जताई। लेकिन समय बीतते बीतते सबको ये नजर आने लगा कि ये प्लान दूसरे देशों के लिए एक ट्रैप है और जिसमें कई देश कर्ज के जाल में फंस गए, जबकि सबसे ज्यादा या यूं कहें कि इस सबसे फायदा केवल और केवल चीन को हुआ। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा नुकसान विश्व को यह हुआ कि चीन उसके बाद और अधिक दादागिरी करने लगा। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और भारत ने मिलकर सप्लाई चेन के नए रास्ते पर जो सहमति बनाई थी, उसका मूर्त रूप जल्द ही सामने आने वाला है। दरअसल खबर आ रही है कि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली G20 की मीटिंग में इस व्यापारिक रूट के संयुक्त रेलवे समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दरअसल इस समझौते के तहत सामान भारत से सऊदी अरब जहाज द्वारा जाएगा, उसके बाद सऊदी अरब से यूएई और जॉर्डन तक ट्रेन से जाएगा और फिर तुर्की तक जहाज से, और वहां से ट्रेन द्वारा माल आगे तक जाएगा। हालांकि अमेरिका इसमें सीधे सीधे कोई रोल नहीं है, लेकिन इस सारे समझौते के लिए बाकी देशों को एक टेबल पर लाने में अमेरिका की बड़ी भूमिका है। इसके अलावा अमेरिका इस ग्रुप के साथ खड़ा होकर पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ चीन की तुलना में बेहतर आर्थिक और सुरक्षा भागीदार है। और क्योंकि अब भारत ग्रीस, साइप्रस की पोर्ट भी ऑपरेट करने वाला है, ऐसे में भारत को अपने यहाँ बने हुए माल को यूरोप तक पहुंचाने में बहुत आसानी होने वाली है। अब सवाल दिमाग में आता है कि ये जो सप्लाई के लिए मार्ग है वो चीन के लिए कैसे कंपटीशन पैदा करेगा। तो भाई देखो, बात यह है कि चीन पर अब देशों का वो भरोसा नहीं रहा जो अब से 7-8 साल पहले हुआ करता था। यहाँ तक कि कई देश तो ऐसे हैं जो चीनी BRI से निकलने का ऐलान कर चुके हैं। और इसका सबसे ताजा उदाहरण इटली है, क्योंकि इटली ने जब अपने व्यापार के आंकड़े देखे तो पाया कि चीन से इटली को निर्यात दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। वहीं इटली का निर्यात चीन को उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है। और ऐसा अफ्रीका और एशिया के कई देशों का हाल है। भारत के पड़ोस में तो आप किसी भी देश का नाम लीजिए, सभी चीनी चालाकियों से कर्ज के ऐसे जाल में फंसे हैं कि अब कई देश तो घोषित या अघोषित रूप से दिवालिया हो चुके हैं। ऐसे में भारत की सॉफ्ट पावर इन देशों में एक भरोसा बढ़ाएगी और व्यापार के बेसिक नियम, जिसमें कि फायदा दोनों पक्षों को होना चाहिए, इसके तहत सभी पक्षों को बराबर का सम्मान देगी। क्योंकि चीन के साथ सभी देशों को यही प्रॉब्लम है कि चीन कर्जे के जाल में फंसाकर देशों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत समर्थित ये ग्रुप इन सारे आरोपों से मुक्त है, जिसके कारण कई बड़े और छोटे देश इस योजना से जुड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।